नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों जो सबसे बड़ी चर्चा है वो चर्चा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर के। और बिहार में इसी वर्ष 2025 में विधानसभा के चुनाव भी हैं। हालांकि सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिनों एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान उनकी गतिविधियां बढ़ गई थी। वो वहां से चलना चाह रहे थे, एक अधिकारी को वो कुछ कहना भी चाह रहे थे, और अब उसी प्रकरण को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पूरे मामले में माफी मांगने को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, इस्तीफा देने को लेकर के बातें कही जा रही है, और सजा को लेकर के बातें कही जा रही है कि देखिए 3 वर्ष की सजा भी हो सकती है, जिस तरह से बातें कह रही है। और विपक्ष का जो आरोप है और कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रद्रोह देशद्रोह को लेकर के तमाम बातें कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि राष्ट्रगान का अपमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, ऐसा विपक्ष का जो है आरोप है। राष्ट्रगान के दौरान क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बातचीत करते हुए देखे गए हैं और कहा गया है कि वो वहां से चले भी गए, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, वो एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध कर रही थी, सजा की भी मांग कर रही थी, लेकिन हैरान करने वाली खबर वहीं से निकलती है कि राबड़ी देवी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर दिमागी हालत ठीक नहीं है तो वो निशांत को सौंप दे। अब यहीं से राजनीतिक बदलता हुआ दिख रहा है। बिहार की सियासत यहीं से तमाम जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई दिख रही है कि आखिर इस पूरे खेल में हो क्या रहा है। क्या निशांत को प्लांट करने की एक बड़ी साजिश, या फिर यूं ही ये बातें कह दी गई है। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी ऐसे यूं ही नहीं होता, सियासत में कभी भी कुछ भी यूं ही नहीं हो जाती है। इसीलिए चर्चा और राजनीतिक जो विश्लेषक हैं बात इसी को लेकर के कह रहे हैं, क्योंकि देखिए बीते कई दिनों से, महीनों से कह सकते हैं, निशांत की राजनीति में लेकर के चर्चा तेज हो गई है। और देखिए तेजस्वी यादव ने भी निशांत का स्वागत किया है, ये भी नहीं भूलना होगा। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है। लालू के बड़े लाल, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, फिलहाल विधायक हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने भी निशांत की राजनीति में आने को लेकर के कहा है कि अगर वो आते हैं तो स्वागत रहेगा। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया था कि जदयू को बीजेपी ने हैक कर लिया है, जदयू एक तरीके से पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में अगर निशांत की राजनीति में एंट्री होती है तो जाहिर तौर पर जदयू पार्टी जो है वो बच जाएगी, या बचाने का काम निशांत करेंगे, निशांत पर भरोसा है। और चर्चा ये भी है कि जदयू के तमाम जो वर्कर हैं, तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी भी यही कोशिश है, वो भी यही चाह रहे हैं कि निशांत राजनीति में आ जाए, क्योंकि जदयू में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सर्वमान हो, जिनके नाम पर आम सहमति बने। और अब देखिए एक तरफ जहां विपक्ष पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर है, लेकिन दूसरी तरफ राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री रही है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं, और उन्होंने कह दिया कि निशांत को क्यों नहीं ले आते राजनीति में, और अगर इस तरह से नीतीश कुमार की स्थिति है तो निशांत को राजनीति में लाएं। इसीलिए चर्चा बढ़ गई है बिहार की सियासत में कि आखिर देखिए 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जहां विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ निशांत की राजनीति में आने को लेकर के बातें भी कही जा रही है। और ये कोई और नहीं कह रहा, ठीक है, पार्टी के लोग तो कहेंगे ही, लेकिन विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का अगर ये बयान आ रहा है तो चर्चा तेज हो गई है, और कहा जा रहा है कि क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, क्या कुछ प्लानिंग हो रही है, क्या कुछ राजनीति हो रही है, क्या बिहार की सियासत वाकई करवट लेगी, क्या बिहार की राजनीति में कुछ नई चाल चली जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्म है, और बात निशांत की राजनीति में आने को लेकर के है।
देखिए क्या कुछ चीजें निकलती है। लेकिन हाँ, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है राष्ट्रगान वाले मामले पर, वहीं दूसरी तरफ निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर के भी चर्चा तेज हो गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लगे दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।